मेरे ख्याल से हमारे घर में से कोई ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि हम क्रिकेटर बनेंगे। अच्छा, तो फिर कैसे? शौक क्योंकि हमारे गांव में ना क्रिकेट काफ़ी होती है और अभी तो मेरे भाई वो खुद ही टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम वैसे क्रिकेट हमारे गांव जो हमारा गांव है उसमें 5-6-10 टीमें होती, कभी कभी ज़्यादा भी हो टेप जाती है। बॉल से? टेप बॉल से भी, टेप बॉल के टूर्नामेंट भी होते हैं क्योंकि नहीं, उस हम जमाने में जब आप छोटे थे उस वक्त। ज़माना अभी था मैं बहुत पीछे वाला नहीं हूँ। नहीं, मेरा मतलब है जब तुम अभी भी माशाल्लाह छोटे हो, लेकिन जब नहीं, शुरू वो की। आपने ज़माना कह दिया ना, मैंने कहा ओए नहीं किधर नहीं गए। नहीं, नहीं, वो वाला जमाने। तो उसमें मुझे सिर्फ ये जानना है कि होता है ना हर इंसान की या तो खुद होती है, अक्सर लोगों का मैंने क्रिकेट में देखा है, माँ बाप मना कर रहे हैं और वो क्रिकेट खेल रहा है और वो खेलते खेलते क्रिकेटर बन गया। आपके केस में चूंकि आप 16-17 साल के थे, तो माँ बाप अगर मना करते तो फिर तो आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे और छोटे हो सबसे, तो कहीं ना कहीं अम्मी और अब्बू में से कोई एक था जिसको ये था कि मेरा बच्चा आगे जाए देखिए वो तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा क्रिकेट में। बच्चा कुछ बन जाए। हाँ, क्रिकेटर शायद उनको हो, लेकिन भाइयों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरी ताकत मेरे भाई हैं भाई होने चाहिए। और मेरे भाई है दूसरे नंबर पे कमर अब्बास अफरीदी। उन्होंने हमेशा वो प्यार दिया है जो अब्बू वाला है, और सब भाइयों ने वही दिया है। वो सबसे बड़े हैं? वो दूसरे नंबर दूसरे पे नंबर है। रियाज भाई के बाद? वो पुलिस की नौकरी करते पुलिस की नौकरी हैं। हाँ, करते हैं। सो आई थिंक जो मेरी असल वजह है मेरे भाई मेरी ताकत है। उनसे कभी डांट पड़ी कमर भाई से? बहुत उन्होंने बहुत चपेटे मारी। चपेटे मारी? अच्छा, कैसे से? अभी भी डरते हो? हाँ, ये माशाल्लाह। वो प्यार भी करते हैं। उनने हर चीज़ में हमारा साथ दिया है और अभी भी मुझे कुछ चाहिए होता है मैं उनको मैसेज करता हूँ, लाला मुझे प्लीज़ ये चीज़। लाला कहते हैं उनको? हाँ, उनको छोटा लाला कहता हूँ क्योंकि वो रियाज भाई से रियाज भाई से है। हो गए। लेकिन अब अभी भी अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए या गाड़ी या कुछ ना, तो मैं कहता हूँ मेरी गाड़ी चेंज करके दूसरी दो, तो फिर वो कहते हैं कितने खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार उनसे इस तरह पूछ पूछ के करता है चीज़ें। और लेकिन उनकी भी एक शर्त होती है, परफॉर्मेंस करना। अच्छा, परफॉर्मेंस नहीं की तो नहीं। क्रिकेट का उनको भी शौक है? वो खुद ग्रेड 2 तक खेले। अच्छा, ग्रेड 2 तक? ग्रेड 2 माशाल्लाह। तक खेले, फिर उन्हें क्रिकेट छोड़ दी क्योंकि फैमिली की हालात की वजह से उन्होंने कहा कि मैं ही सर्वे ज्वाइन करा, क्योंकि ये अबू पे ना 3 ब्लास्ट हुए और 2 हमारे घर पे हुए। अच्छा, आई थिंक बहुत टफ टाइम वो था। और तो सही वाला ब्लास्ट? सही वाला ब्लास्ट, बम ब्लास्ट? 2 दफ़ा हमारा घर काफ़ी डैमेज हुआ था, लेकिन ये शुक्र है कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। और तुम कितने साल के थे उस वक्त? ये मेरे ख्याल से 13 साल 12 साल का होगा। और तुमने वो देखा? हाँ, सुने आवाज़ सुबह उठ के ब्लास्ट ये, लेकिन जब अबू पे हुआ जहाँ पे वो बैठे थे उसके नीचे जो भी थे उन्होंने लगाया था बम वगैरह, तो उसमें अबू हुए थे, उनको बहुत नुकसान हुआ था। अच्छा, वो जो बम में चरे कुछ हो यूज़ होते हैं वो 65 के 70 उनके जिस्म पे थे, तो एक साइड तो अभी भी उनके कुछ जिस्म पे हैं और उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन वो थोड़ा सा टफ टाइम था। फिर कमर भाई ने सारी चीज़ें संभाली करके। रियाज भाई तो क्रिकेट में काफ़ी बिजी, लेकिन रियाज भी जाहिर सी बात है क्रिकेटर और उनकी क्रिकेट काफ़ी होती, तो उन्होंने सब भाइयों को रियाज भाई ने मिल के हम सबको सपोर्ट किया है। लेकिन ये शुक्र है कि अम्मी अबू अभी भी है और नहीं माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। लेकिन वो थोड़ा सा टफ टाइम था और मेरे चाचू भी शहीद हुए हैं इसी चीज़ में, पुलिस की नौकरी में। लेकिन हमेशा फ़ख्र किया है कि मेरे भाई मेरे तो अबू आपके अम्मी। तो फैमिली में मुल्क की खिदमत रन करती है। ये तो हम लोग बातें सुनते हैं ना कि जी मैं मुल्क से प्यार करता हूँ, जान कुर्बान कर दूंगा, तो आपके अब्बू ने तो एक्चुअली इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ऑलमोस्ट अपनी जान जो है वो दाव पे लगा दी थी। ऐसे ही है, मैं वो छोटा ही था, मुझे हम क्रिकेट खेल रहे थे बाय द वे, हम अपने घर में क्रिकेट खेल रहे थे, जो हमने वो आवाज़ भी सुनी और जो धुआं नहीं उड़ता बम में, वो हमने खुद ही बाकायदा देखा है। लेकिन जो हम क्रिकेट खेले थे मेरे भाई वगैरह उधर चले गए, हमें सोचा क्या हुआ है कुछ पता नहीं। और मुझे अभी बात है, मैंने अपने चाचू से पूछा था कि बाहर क्या हुआ है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं छोटा था। लेकिन जब भाई आए हैं कपड़े लेने
तो आई फील के यार कुछ तो हुआ है। लेकिन जब एम्बुलेंस वगैरह लोग आए घर आना शुरू हुए तो सही नहीं, इतनी छोटी उम्र में ऐसे ट्रॉमा से इंसान गुजरे तो उससे तो बड़ी मुश्किल होती है निकलने में। मैं घर नहीं आया था, मैं साइड पे था कि जब अब्बू को हो गया। हाँ लेकिन शुक्र है कि अब अब्बू अम्मी सलामत नहीं, है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी दुआओं की वजह से सक्सेस मिल रही है। और लेकिन तो अब मुझे समझ आ रही है जो तुम्हारे में थोड़ी सी, मैं देखता हूँ अक्सर मुझे, सख्ती नहीं सख्ती नहीं, डेयरिंग हो तुम बहुत ज़्यादा ना, डरते नहीं हो किसी भी चीज़ से। तो शायद वो उस तरह का बैकग्राउंड है जो तुमने देखा है बचपन से, या मतलब क्योंकि मैंने देखा अक्सर लोग क्रिकेट में, आपकी जो मैं बात करूं, मैंने एक चीज़ आप में देखी, आप डरते नहीं हो किसी चीज़ से, कभी भी नहीं डरे, कुछ भी हो जाए। मतलब बॉलिंग में भी मैं देखता हूँ, इवन कभी मार भी पड़ जाती है तो आप डरते नहीं हो, मुश्किल ओवर करने से नहीं घबराते, बोल्ड डिसीजन लेने से नहीं डरते। तो ये सारा मिल मिला के मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं वो जो आपकी ब्रॉटअप है उससे भी कोई ताल्लुक है। मेरे ख्याल से अम्मी अब्बू ने हमेशा यही सिखाया है कि जो चीज़ करनी है दिलेरी के साथ करनी है, किसी को नुकसान नहीं देना और प्राइड के साथ चीज़ें करनी है, जो भी चीज़ करनी है फ़ख्र के साथ करनी है।